इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक वाइज ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे प्लेट्यू ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सबसे पहले कुछ प्लेट्यूज देखते हैं। देखो, यहाँ सबसे नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा लद्दाख प्लेट्यू। फिर सेंट्रल इंडिया में है मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। वेस्ट साइड पे है काथियावाड़ प्लेट्यू। देन थोड़ा साउथ में आएंगे तो महाराष्ट्र प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू। देन सदर्न इंडिया में कर्नाटका प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, दंडकर्ण्य रीजन। एंड देन नॉर्थ ईस्ट में मेघालय प्लेट्यू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं इंडिया के। पहला क्वेश्चन है, मेघालय प्लेट्यू इज द पार्ट ऑफ। मेघालय प्लेट्यू जो है वो किसका पार्ट है? हिमालयन रेंज, पेनिनसुलर प्लेट्यू, माउंटेन्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स, सतपुरा रेंज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पेनिनसुलर प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, basaltic lava rocks over Indian Deccan Plateau were formed in which of the following period? जो basaltic lava rock है इंडियन डेक्कन प्लेट्यू में वो किस पीरियड में फॉर्म हुआ है? क्रिटेशियस पीरियड, पैलेस्टोसीन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड या फिर मायोसीन पीरियड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्रिटेशियस पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू? इनमें से कौन सा मेघालय प्लेट्यू का पार्ट नहीं है? भूबन हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भूबन हिल्स। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स ऑफ इंडिया वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग। जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स है इंडिया के वो कब फॉर्म हुए? एओजोइक एरा, पैलेओजोइक एरा, मेसोइक एरा या फिर सेनोजोइक एरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सेनोजोइक एरा। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स किसे कहा जाता है? तो हमारे जो हिमालयन रेंजेस हैं उन्हें एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज धनबाद मोस्ट डेंसली इनहैबिटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू? धनबाद जो है वो सबसे ज्यादा डेंसली घना डिस्ट्रिक्ट क्यों है छोटा नागपुर प्लेट्यू का? ऑप्शन ए कह रहा है कि फर्टाइल सॉइल इरिगेशनल फैसिलिटीज की वजह से, बाय कैनाल्स फ्रॉम द दामोदर, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, आयरन और मिका कॉपर की वजह से। सी ऑप्शन कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, धनबाद जो है वो सबसे ज्यादा डेंसली डिस्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि वहां पे है डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन फैसिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑप्शन ए इज अ फ्रंट स्लोपिंग, इज अ पिटफॉल, इज अ फुट हिल या फिर डी कह रहा है प्लेन सबलैंड। तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो एक फ्रंट स्लोपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बामा हिल लोकेटेड एट। अल्बामा हिल कहाँ देखने को मिलेगी? द वेस्ट ऑफ बीजापुर अपलैंड, ईस्ट ऑफ बीजापुर अपलैंड, द साउथ ऑफ बीजापुर अपलैंड या फिर द नॉर्थ ऑफ बीजापुर अपलैंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द साउथ ऑफ बीजापुर अपलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंजेस? कौन सा प्लेट्यू जो है वो अरावली और विंध्यास के बीच में आता है? मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मालवा प्लेट्यू। नेक्स्ट, दंडकर्ण्य लाइज इन। दंडकर्ण्य कहाँ देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, झारखंड एंड उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा वाले रीजन में दंडकर्ण्य मिलेगा। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया दंडकर्ण्य इज सिचुएटेड?
इंडिया के किस पार्ट में देखने को मिलेगा? नॉर्थ, ईस्ट, सेंट्रल या फिर वेस्टर्न? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेंट्रल। नेक्स्ट टॉपिक है कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कोस्टल स्टेट्स एक बार देख लेते कौन कौन से हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो ये हैं इंडिया के कोस्टल स्टेट्स। देखेंगे इनसे पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज मेजर्ड। मीन सी लेवल जो है वो किसके कोस्ट से हम मेजर करते हैं? मुंबई, चेन्नई, कोची या फिर विशाखापट्टनम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू 3 nautical miles from the coast, 6 nautical miles from the coast, 12 nautical miles from the coast या फिर 24 nautical miles from the coast? तो देखो जो टेरिटोरियल वाटर है वो कोस्ट से 12 nautical miles तक की हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया? 3500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 6000 या फिर 7500? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लगभग 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है इंडिया की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर केरला? करेक्ट आंसर इज बी, गुजरात। अगेन सेम क्वेश्चन पूछा गया है फिर से। पहले ये पूछा गया था 2016 के यूपी आरओ एआरओ में, देन ये पूछा गया यूपी पीसीएस में 2018 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया इज? इंडिया में टोटल कितने कोस्टल स्टेट्स हैं? 6, 7, 8, 9? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट सी कोस्ट? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु? करेक्ट आंसर इज सी, गुजरात। गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। कंसीडर द फॉलोइंग सिटीज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये हमें कुछ सिटीज दी हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? हमें अरेंज करना है इन्हें नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में। तो सबसे पहले है क्या? जंजीरा, कन्नौर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 4, 2, 3। देखो सबसे पहले आपको जंजीरा देखने को मिलेगी, देन सिंधुदुर्ग, फिर उसके बाद में कन्नौर, देन लास्ट में नागरकोइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा शहर देखने को मिलेगा? जंजीरा, उडुपी, ऑरोविले या फिर टूटिकोरिन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जंजीरा एंड उडुपी, उडुपी। नेक्स्ट, consider the following statements about Western Ghats. It is a block mountain. Its eastern slope is gently lowering down plateau. Its northern section is covered by lava. तो हमें वेस्टर्न घाट्स के बारे में ये तीनों पॉइंट्स दिए हैं, कौन से सही हैं ये बताना है। तो देखो वेस्टर्न घाट जो है वो एक ब्लॉक माउंटेन है। इसका जो ईस्टर्न स्लोप है वो जेंटली लोवरिंग डाउन प्लेटू, ईस्ट की तरफ स्लोप है। इट्स नदर्न सेक्शन इज कवर्ड बाय लावा, यानी जो इसका नॉर्थ सेक्शन है वो बसाल्टिक है, लावा से बना हुआ है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट वेस्टर्न घाट से रिलेटेड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 में हमें सी बीचेस दिए हैं और लिस्ट 2 में स्टेट्स दिए हैं। हमें ये बताना है कौन सा सी बीच जो है वो किस स्टेट में लाई करता है। तो पहला है दीघा, देन गोपालपुर, कलागुटे, कलानगुटे एंड मरीना। तो देखो जो दीघा है वो आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। गोपालपुर आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में, कलानगुटे इज इन गोवा एंड मरीना इज इन तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इज। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले कोस्ट को हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल, मालाबार, नॉर्दर्न सिरकार या फिर कोंकण। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कोरोमंडल कोस्ट। नेक्स्ट, द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following coast of India is located between Krishna Delta and Cape Comorin? ऑप्शन है कोरोमंडल कोस्ट, नदन सिरकार, मालाबार कोस्ट या फिर कोंकण कोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कोरोमंडल कोस्ट। कौन सा कोस्ट है इंडिया का जो कि कृष्णा से लेके केप कोमोरिन के बीच में है? तो कोरोमंडल कोस्ट, क्योंकि केप कोमोरिन इज इन तमिलनाडु और तमिलनाडु की कोस्ट को हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द केप कोमोरिन। केप कोमोरिन किसे कहा जाता है? मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी या फिर गुजरात। करेक्ट आंसर इज सी, कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय। मैक्सिमम कोस्टल इरोजन जो है वो किसकी वजह से होता है? वेव्स की वजह से, टाइड्स की वजह से, करेंट्स की वजह से या फिर सुनामी वेव्स की वजह से। जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेव्स।